तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाई। तो यहाँ पे एक फंक्शन हमारा डिफाइंड किया गया है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितने डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये हमारा फंक्शन आएगा, अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो ये फंक्शन आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये दोनों फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूअस हैं और ये फंक्शन स्प्लिट हो रहे हैं किस पे, 1 पे। तो इसका मतलब हम इसमें सिर्फ 1 के लिए चेक करेंगे। अगर 1 के लिए कंटिन्यूअस हुआ तो ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस है, अगर 1 के लिए कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो वही हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो फॉर x इज इक्वल टू 1, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया जा सके, यानी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे उस पॉइंट पे और उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करे उस पॉइंट पे और दोनों इक्वल हों, तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पहले इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। इसको तो हम लोग लिखते तो ऐसे ही हैं, लेकिन जब चेक करते हैं तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो है ये इन दोनों के इक्वल होता है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तब ये इक्वल होगा। अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अगर 1 माइनस का मतलब क्या है, 1 से जस्ट छोटा, 1 से जस्ट छोटा फंक्शन कौन सा है, ये वाला, यानी x की वैल्यू अगर 1 से जस्ट छोटी हो तो ये फंक्शन आएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह को हम रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस h से प्लस 1, h की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 2। ठीक है, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस मतलब 1 से ज़्यादा, तो यहाँ पे ये फंक्शन आ जाएगा हमारा x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे k प्लस 1 से, k टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या होता है, जब x को हम रिप्लेस करते हैं k प्लस 1 से, इसका मतलब क्या है कि 1 से 1 प्लस है ना, 1 में थोड़ा सा ज़्यादा, और जहाँ पर k जो है वो हमारा टेंड्स टू 0 हो जाता है। कैसे हो जाता है, x की वैल्यू अगर हम इसमें रखें, ये हमारा x टेंड्स टू 1 प्लस है ना, अगर इसको एरो को हम इक्वल मान लें, साइन मान लो हमने इसको इक्वल मान लिया, और तो यहाँ पे ये दे रखा है x इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू k प्लस 1, दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 0। और चूँकि इक्वल को हमने टेंस को इक्वल माना तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऐसे करके आ जाता है। तो यहाँ पे लिमिट k टेंस टू 0 हो जाएगा, x को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस k प्लस 1 से, इसको हमने x से रिप्लेस किया, लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि LHL जो है वो RHL के इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x ये एग्जिस्ट कर रही है और ये किसके इक्वल आई है, 2 के इक्वल आई है। अब जो हमारा दूसरा काम बचा है वो बचा है f ऑफ a फाइंड करना। ठीक है, f ऑफ a का मतलब क्या है, a जो है वो 1 है तो f1 फाइंड करेंगे। x की वैल्यू 1 के इक्वल कब है, यहाँ पे, इसके लिए कौन सा फंक्शन है, x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये भी हमारा 2 आ गया, और दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अगर इसका, चूंकि बाकी तो हमारा कंटिन्यूअस था ही, अब 1 पे भी कंटिन्यूअस हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट
नो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यही हमारा आंसर हो जाएगा।